मैं इकराम खान, हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल जी। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पहले महापौर रह चुकी हैं, उस वक्त की बात और थी, आज की बात और है। आज निगम के, जयपुर निगम के 250 वार्डों में बांटा जा चुका है। ऐसे में कांग्रेस सरकार किस तरीके से कमर कसी चुनाव को लड़के? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि उस समय की परिस्थिति में और इस समय की परिस्थिति में फ़र्क है। उस समय मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन भी था, इस बार मेयर का इनडायरेक्ट इलेक्शन है। उस समय पूरा जयपुर शहर में एक नगर निगम काम कर रहा था और अब नगर निगम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। हेरिटेज और ग्रेटर के 2 हिस्सों में बांट कर लगभग 250 वार्ड जो हैं उनमें यहाँ पे चुनाव जो है वो होने जा रहा है। जिस तरीके से जयपुर शहर की अगर हम विशेष रूप से बात करें तो राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जयपुर को सौगातें दी हैं, आप देखेंगे मेट्रो का काम जो इतने समय से पेंडिंग चल रहा था वो शुरू हो चुकी है। विकास के लिए हम देखते हैं हर एरिया में सड़कों का काम चल रहा है, यहाँ पर आरओबीस के काम जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो इतने काम राजस्थान सरकार के कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है, तो लोगों में कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा रुझान है। और इसी रुझान की वजह से ही जनता के साथ हमेशा कांग्रेस के खड़े होने की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, उस सब की ताकत की वजह से निश्चित रूप से जो हमारे निगम है उनमें कांग्रेस के ही मेयर बनेंगे, जो राजस्थान सरकार के कदम से कदम मिलाकर के विकास को और 10 गुना तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मैडम, उम्मीदवारों का चयन इस बार कांग्रेस पार्टी किस तरह करेगी? उम्मीदवारों की काबिलियत देखकर, उम्मीदवारों ने जो काम किए उस चीज़ को देखकर, या फिर एक बार पैसों का बोलबाला होगा? देखिए, पैसों का बोलबाला कभी भी कांग्रेस में नहीं रहा है टिकट को लेकर के, इसलिए ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस ने हमेशा तवज्जो दी है जो जनता के बीच में जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जिसकी कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा हो, जो कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार बहुत लंबे समय से सक्रिय रह करके काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन्हीं बातों को लेकर के कि जो जिताऊ कैंडिडेट हो, जो जिताऊ कैंडिडेट वही होगा जिसका जनता से संपर्क हो, क्योंकि हम सब जानते हैं वार्ड छोटे हो गए हैं, जो जनता के बीच में सक्रिय रहा होगा, उनकी मदद में, उनके हर काम में आगे रहा होगा, वही निश्चित रूप से लोकप्रिय भी होगा वहाँ पर। तो जो जिताऊ कैंडिडेट हो, साथ साथ जिसकी कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी पूरी निष्ठा हो, इन बातों को देखते हुए ही जो है वो टिकट दी जाएगी। मैडम, जग जाहिर है कि इस बार कांग्रेस सरकार 2 गुटों में बढ़ चुकी है, गहलोत गुट और एक सचिन पायलट गुट। मतलब ऐसे में गहलोत गुट को उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है तो पायलट गुट नाराज होता है, और अगर पायलट गुट को उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है तो गहलोत गुट नाराज होता है। ऐसे में सरकार, आप इस लड़ाई को, इस गुटबाजी को किस तरीके से देखेंगे? देखिए, निगम के चुनाव जो हैं वो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, और जो भी व्यक्ति जिसको टिकट मिल रहा है वो उन्हीं के गुट का है, वो कांग्रेस का प्रतिनिधि है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई गुटबाजी वाली कोई बात भी है, बल्कि आप खुद देखेंगे कि जनता जो तैयार बैठी है कांग्रेस को वोट देने के लिए, वहाँ पर हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए अपनी जी जान लगाने को भी तैयार है। मैडम, अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी चुनाव हो, उन्होंने इसीलिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अब चुनाव जल्दी होने वाले हैं। ऐसे में आप लोगों की, आप पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, बात हमारी पार्टी की तैयारी की वजह से नहीं थी, या हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, ये कोई कारण नहीं था कि कोर्ट में जाने का। कोर्ट में जाने का कारण था कि कोरोना जो इस समय बहुत ज़बरदस्त महामारी जो फैली हुई है, हम देख भी रहे हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं वो संक्रमित लोग आ रहे हैं। तो इस महामारी, हम जानते हैं चुनाव में प्रचार के लिए लोगों को निकलना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, तो ऐसे में संक्रमण की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही जो है माननीय न्यायालय में राजस्थान सरकार ने अपना पक्ष रखा था, लेकिन माननीय न्यायालय ने ये चाहा है कि चुनाव जो है वो इस समय पर किए जाए। तो निश्चित रूप से न्यायालय के जो बात है उसका पूरा सम्मान जो है राजस्थान सरकार करेगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा, कांग्रेस करेगी। तो इसी भावना के अनुरूप जो है पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में उतरने जा रही है। न केवल पूरी तेज उतर जा रही है, बल्कि बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि सभी नगर निगमों में जो है वो कांग्रेस का ही बोर्ड और मेयर बन करके आएगा। मैडम, आपको क्या लगता है इस गुटबाजी के चलते ग्रेटर और हेरिटेज के अंदर कांग्रेस अपना मेयर बना पाएगी? देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया, गुटबाजी है ही नहीं। हर व्यक्ति राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है, तो कोई व्यक्ति विशेष का कोई व्यक्ति हो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो निश्चित रूप से हाँ, हम 6 नगर निगम में
चुनाव जीतने जा रहे हैं और इसी से बीजेपी में बौखलाहट भी है, बीजेपी इस समय हताश भी है। उन्होंने जो काम नहीं किए हैं जनता के बीच में अभी रह करके इस मुश्किल समय में, उसका खामियाजा निश्चित रूप से उनको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।